प्यारे बच्चों, स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। माध्यमिक का क्वेश्चन पैटर्न क्या है और सब्जेक्ट चेंज हुआ है, कितने सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके उन सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। स्पेशली मैं आपको आज के माध्यमिक क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जो आपका क्वेश्चन था वो आंसर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन। ओके चलिए, तो फिर एक एक करके क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा है कि क्या है एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चे से इसी से रिलेटेड है, उनको मैं आंसर देता हूँ। स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर सिलेबस चेंज होगा क्या। सिलेबस चेंज मतलब आपको पता है 2021 के लिए ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए थे, तो जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसे ही फॉलो करना है। मतलब रिड्यूस सिलेबस के बाद और कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन के पीछे की वजह मुझे लगता है कि चूंकि 90 मार्क्स की जगह पे 45 मार्क्स किया गया है, यानी 50% किया गया है, इस वजह से ये कन्फ्यूजन आ रहा है। नहीं, और सिलेबस रिडक्शन नहीं होगा, जो 2021 के लिए दिया गया है वही फॉलो होगा। अगला क्वेश्चन है सर ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट भी उस टाइम पे अनाउंस कर दिया गया था, वो ब्लूप्रिंट ही फॉलो होने वाला है। अगर आपको ब्लूप्रिंट की वीडियो देखनी है और सिलेबस रिडक्शन के बाद नया सिलेबस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, प्लीज़ उन वीडियोस को फॉलो कीजिए। वरना कमेंट सेक्शन पे जाकर हमें कमेंट करें अगर वो वीडियोस के लिंक नहीं मिलते हैं आपको तो। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, सर क्या जो पहले सब्जेक्ट ब्लूप्रिंट चैप्टर आया था सिर्फ वही चैप्टर का पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल उससे ही फॉलो करना पड़ेगा जो पहले किया गया था। अब चलिए इस चैप्टर के आज के इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, उसे देखते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास है जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों ही क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखे गए हैं। सर प्लीज़ बताइए पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा या पेपर जैसा आता था वैसा ही रहेगा। और अगर हम लोग आधा मार्क्स का पेपर आता है तो क्या फिलअप MCQ मतलब फिल इन द ब्लैंक्स MCQ कितने मार्क्स का होगा, 1 वर्ड, उसके बारे में पूछा गया है। और इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सर अगर एग्ज़ाम सब्जेक्ट 45 मार्क्स का होगा तो बच्चों से पहले बता दिया जाएगा। देखिए अभी तक सबसे पहली बात तो ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो जो भी मैं बताऊंगा ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप लोग वेट कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। बट क्या हो सकता है, अगर ये जानना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये चीज़ किसी भी आप जर्नल रूल के साथ नहीं जा सकते कि 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जब 50% किया जाएगा तो कैसे होगा। जर्नल इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पैटर्न है और जो ब्लूप्रिंट है वो अलग अलग है। आपको साफ पता चल रहा है मैथमेटिक्स की अगर बात करें, चैप्टर्स अगर नहीं कम किए जाएंगे और आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, उसे मिला के टोटल 45 मार्क्स होता है। और आपको पता है कि जैसे कि हमारा 90 मार्क्स का होता है, अब उसे अगर 50% किया जाए तो आपको पता है कि जो हमारा 2614 यानी जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आता है। तो क्या उस क्वेश्चन को पूरा बात कर दिया जाएगा? अगर बात कर दिया जाएगा तो उससे तो फिर सिलेबस से रिड्यूस करना पड़ जाएगा। इस तरह से वो क्या डिसाइड करेंगे ये तो तब पता चलेगा जब एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न के लिए वो सामने आकर डिटेल बताएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। एक बच्चे ने इसी तरह का कमेंट किया जो आगे मैं दिखाने वाला हूं कि उन्होंने हिस्ट्री के बारे में पूछा है कि सर अगर हिस्ट्री में इस तरह से एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न चेंज होता है तो 8 मार्क्स से क्वेश्चन हम प्रिपरेशन नहीं करें क्योंकि 8 मार्क्स का तो एक ही क्वेश्चन आता है। अगर हम उसे प्रिपेयर करेंगे तो फिर हम उसका आंसर कैसे देंगे, क्योंकि 8 मार्क्स लेने पर हमारा 45 का जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल नहीं होगा। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर मैं, और एक और क्वेश्चन है कि सर सिर्फ क्या MCQ पढ़ें। देखिए MCQ पढ़ना है या पूरा पढ़ना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। स्पेशली मैं बात करता हूँ पहले हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को 4 मार्क्स में पूछ सकता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को 8 मार्क्स में पूछ सकता है। आपको बस अपना आंसर का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स वाले को 8 मार्क्स में नहीं पूछ सकता। तो आप लोगों को प्रिपरेशन सारी चीज़ों की करनी है, कुछ भी बात नहीं देना है। सिलेबस रिडक्शन और होगा ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि और सिलेबस रिडक्शन होगा। इसीलिए आप लोग अभी अपने पूरे सिलेबस को बिल्कुल उसी तरह से पढ़ें जिस तरह से पढ़ते हुए आए हैं। बिल्कुल भी मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न ना रखें कि हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है, सिलेबस में रिडक्शन होने वाला है या पैटर्न में चेंजेस की वजह से हमारे कुछ चैप्टर्स को बात कर दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कोई किसी चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई को जिस तरह से माध्यमिक के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से करें। आपके पास तो सबसे पहले बात ये हो रही है कि आप लोगों को एग्ज़ाम अपने स्कूल में देना है, तो आप लोग काफ़ी रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दे पाएंगे। जहाँ तक बात है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, मैं इस वीडियो के एंड में उनके आंसर क्वेश्चंस को भी लेने वाला हूँ। तो चलिए ये बात आई होप कि आपके मन में क्लियर हो गई है कि आप लोगों को एग्ज़ाम के क्वेश्चन के पैटर्न से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए हम लोगों ने ऑलरेडी पा ली हैं। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, हमारा पैटर्न क्या होगा, जो ब्लूप्रिंट है वो सभी। अगर फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ब्लूप्रिंट से रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेक कीजिए जिसमें हम लोगों ने ब्लूप्रिंट की वीडियो प्रोवाइड की है, वहाँ से उसे देख लीजिए। आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या ब्लूप्रिंट है हमारे सारे सिलेबस का। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ जो कि हिस्ट्री से पूछा गया है।
आप देख भी सकते हैं इस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले हुए हैं, यानी ये क्वेश्चन सच में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि सर इफ़ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स इन हिस्ट्री देन इट विल बी कंक्लूडेड इन 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हम लोग एक ही अटेम्प्ट करना होता है। वहाँ पर क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन ही 8 मार्क्स का है। तो जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया कि अभी क्या होगा, इसके लिए आप इसके लिए आप परेशान मत होइए। मैंने आपको कहा है कि आप लोग तैयारी करते हुए चलिए और तैयारी रखिए इस तरह से कि आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ देगा, पर आपको आंसर का लेंथ कम करना पड़ेगा और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि मैंने इससे पहले 9:30 वाले वीडियो में भी अनाउंसमेंट किया है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना रिवीजन बैच, जिसमें मैं आप लोगों को अभी जिस तरह से रिवीजन करवा रहा था, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप लोग जिस तरह से आप रैंडम रिवीजन करवा रहे हैं, इससे हमारा रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ एक फुल ऑन रिवीजन बैच, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग मैं हर एक चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, हर एक चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, हर एक चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया जाएगा और उसके बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद उसका वीकली टेस्ट होगा। इस तरह से मैं एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपको एक पूरा सिलेबस कवर करके देने वाला हूँ। तो क्या आप चाहते हैं इस तरह का रिवीजन, पावरफुल रिवीजन सीरीज़? अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के ऐसा रिवीजन सीरीज़ लॉन्च कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों का खुद का इच्छा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके बताइए कि क्या आप ऐसी पावरफुल सीरीज़ चाहते हैं जिसमें पावरफुल रिवीजन करवाया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 से लेके मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। यहाँ कितने सब्जेक्ट को कवर करूँगा ये तो देखना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन मेरा प्लान है कि कम से कम मैं आप लोगों को आउट ऑफ 7-6 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाऊँ। लैंग्वेज, जिसका लैंग्वेज 1 जो होता है, जिसमें हम लोग समझते हैं लैंग्वेज ए हिंदी बंगाली अलग अलग लोगों की होती है, तो इससे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज जो हमारा बी होता है उसे मैं कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश से स्टार्ट करके इधर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर करूँ। तो क्या इस तरह का पावरफुल रिवीजन सीरीज़ आपको चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सिर्फ कमेंट नहीं बल्कि साथ ही साथ नोटिस कीजिएगा। मैं वहाँ पर एक आपको फॉर्म का लिंक भी दूंगा, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। आप लोगों के फॉर्म फिलअप होने के बाद जितने फॉर्म्स आएंगे उसके बेसिस पर मैं ये फाइनल डिसीजन लूँगा कि क्या मुझे ये रिवीजन सीरीज़ लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के चॉइस पर। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और डेफिनेटली कमेंट करने के साथ साथ फॉर्म जो फिलअप होंगे, अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फॉर्म्स आएँ तभी मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अगर सीरीज़ में मैंने देखा कि बच्चों के फॉर्म ज़्यादा फिलअप नहीं हो रहे, बहुत कम बच्चे हैं जो इसमें एक्टिव है, तो फिर मैं इस तरह के सीरीज़ को लॉन्च करके इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो डिपेंड करता है। साथ ही साथ इसके साथ ही मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस तरह के फॉर्म्स को शेयर करें। जो लोग प्रिपरेशन में ऐड होना चाहते हैं उन सबको ऐड कर पे उन लोगों को हम रिवीजन करवा पाएँ। तो चलिए, यही रहेगा हमारा इस अभी के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं। अगला जो है वो एक हमारे लिए सजेशन है, सर आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए और बाकी वो खुद कर लेंगे। राजेश यादव, मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं आप लोगों के लिए फुल ऑन रिवीजन सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। मतलब मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चीज़ को जो आप लोगों को रिवीजन करना चाहिए, जिसे हम लोग क्रैश कोर्स कहते हैं, और क्रैश कोर्स के साथ उसका रिवीजन सीरीज़, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एवरीथिंग। मतलब ये एग्ज़ाम से पहले का वो पावरफुल सीरीज़ बनने वाला है जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन जो आपको प्रिपरेशन में, अगर आप लोगों ने अब तक ज़ीरो प्रिपरेशन कर रखी हुई है तो वो भी कवर हो जाए। ऐसी एक पावरफुल सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई होप कि इस तरह की सीरीज़ आप चाहते होंगे राजेश यादव। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली अपनी तैयारी करें और कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो मुझे फॉर्म्स मिले, ज़्यादातर मैक्सिमम फॉर्म्स मिल पाए और इसी बेसिस पे मैं डिसीजन कर पाऊँ कि हाँ मुझे ये सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। कल इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है या नहीं, बेस्ड कि आज से लेके कल के बीच में आप कितने ज़्यादा फॉर्म्स इस पर सबमिट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा है कि सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, बहुत परेशान है हम सर, कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। नहीं बाबू, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं कि कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। मैं बिल्कुल आप लोगों की फीलिंग समझ रहा हूँ और मैं अब तक आप लोगों के साथ स्टैंड करके था। लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट किया कि अगस्त के मिड के बाद एग्जामिनेशन होगा, इसमें क्या है कि हमारे पास जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो लगभग 2.5 महीने का टाइम अभी भी है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। और 2.5 महीने बाद के लिए हम लोग अभी से प्रिडिक्ट करें कि तब कोरोना रहेगा, इस बात को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों को अभी ये मान के चलना है कि उस टाइम तक हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को पूरा पावरफुल सीरीज़ दे रहा हूँ जिसमें सब कुछ मैं आपको रिवाइज़ करवाऊंगा। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन ज़ीरो है तो आप लोग माध्यमिक एग्जामिनेशन, अगर बोर्ड एग्जाम देना होता, उसके लिए तैयार हो जाओगे, मैं उस लेवल का प्रिपरेशन करवाऊँगा। लेकिन आपको तो एग्ज़ाम सिर्फ होम सेंटर पर देना है, तो आप लोग सोचिए कितने रिलैक्स होकर आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ खुद को और रेडी हो जाओ। आसानी से आप लोग सारे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, बहुत आसानी से आप लोग इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत अच्छा स्कोर करके निकलोगे।
एग्ज़ाम बहुत ही पहले के मुकाबले ईजी होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाने वाले हैं। स्कूल में एग्ज़ाम होने वाला है और आई होप कि बहुत मतलब आप लोगों को रिलैक्स करके एग्ज़ाम देने के लिए सिचुएशन भी स्कूल में क्रिएट किए जाएंगे। कोविड प्रिकॉशंस को भी माना जाएगा। तो ये हमारे 2.5 महीने के बाद पहले आगे की बात है। हम लोग अभी से इसको प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, और अगर तब तक हालात सुधरा नहीं, बिल्कुल मैं फिर आप लोगों के लिए स्टैंड लूँगा। मैं फिर आप लोगों के लिए कहूँगा कि नहीं बच्चों, इस हालात में हमारे एग्ज़ाम दे पाना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ बच्चों ने इस पर नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे, मैं उनको भी लेने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो 2 कमेंट्स है। थैंक यू सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अब हम पढ़ाई में ध्यान दे सकेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप इट अप सर, वी ऑलवेज सपोर्ट यू। तो बच्चों, इस तरह के कमेंट है जो मुझे मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए, और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों के प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो जो भी मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, एक्चुअली इस तरह के वो बच्चे ही हैं, इस तरह के वो कमेंट्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ, आप लोगों के लिए मैं पॉजिटिव काम करता रहूँ। लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी है जो पूरी इस चीज़ को छीन लेते हैं। लेकिन फिर वही बच्चे याद आते हैं जो कहते हैं कि सर वो 2-3 लोगों के लिए आप हम लोगों को मत छोड़िए, और 2-3 बच्चे जो हैं जो आपके अगेंस्ट है, जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, उन लोगों को मत सुनिए, और हमारी बात सुन के लिए हमारे लिए सोचिए और हमारे लिए कीजिए। तो बिल्कुल बच्चों, मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू करता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन आज के वीडियो में हम नहीं लेने वाले हैं। क्वेश्चन है 1 सेकेंड अगो का। ये हमारे एक रेगुलर व्यूवर है ये, और अब मैं आप लोगों को, जो भी रेगुलर व्यूवर्स हैं जिनको मैं लगातार कमेंट सेक्शंस में देखता हूं, उन बच्चों के क्वेश्चंस को मैं ज़रूर कंसीडर करने की कोशिश करता हूं। उनके क्वेश्चन जो है, बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर है, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, जिनको मैं रेगुलर देखता हूं उनके साथ में साथ आप नोटिस कर सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा वोटेड कमेंट भी है। उनके क्वेश्चंस जो है, ध्यान से सुनिए, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस है। सर 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हो जाएंगे, कैसे एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर होंगे? सीबीएसई आईसी वाले से हम पीछे हो जाएंगे। होम सेंटर में एग्ज़ाम होगा तो चीटिंग, मतलब अनफेयर मीन्स की बात करें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, स्पेशली प्राइवेट स्कूल वाले जो लोग इसे सपोर्ट करेंगे ताकि उनका स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो। कोरोना का 3rd वेव भी अगस्त में आने वाला है। इनफैक्ट अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से कोरोना की केसेस क्या कम हो जाएंगे? और इस तरह के क्वेश्चन है। एक और बच्चे ने, संदीप छत्री ने लिखा है कि सर 11 का प्रिपरेशन में हम लेट हो जाएंगे। ये सारे ही आपके पॉइंट ऑफ कंसर्न्स बिल्कुल सही है। किसी भी तरह से मेरे पास भी इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड का ना मैं बोर्ड के मेंबर्स में हूँ, ना मैं बोर्ड के फाइनल के डिसीजंस लेने वाले में हूँ। मैं बस यहाँ आप लोगों के सपोर्ट में स्टैंड कर सकता हूँ जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इसमें उन्होंने साफ ये बात, जो क्वेश्चंस पूछे हैं इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड के पास भी होगा। लेकिन बोर्ड वालों ने शायद ये प्लान करके रखा हुआ है कि वो इसी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। इसके पीछे उनके कुछ रीजंस भी मुझे फील हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उन लोगों ने कोई साल भर कोई काम किया नहीं है, उनके पास कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तो रिकॉर्ड्स को लेना ही है। मैंने ये बार बार आपसे बात कही थी कि जब भी एग्जामिनेशन के अनाउंसमेंट होगा फाइनल, तब वो लोग किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के लिए आपसे कहेंगे। देखिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट की वो बात कर रहे हैं, क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट उनको चाहिए? उनको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों से एग्जाम लेके रिटर्न पेपर ही लेना है, आंसर स्क्रिप्ट ही लेना है। तो यही उनके लिए वो चाहिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि सिचुएशन कैसे हैं उनके लिए। और आपके जितने भी क्वेश्चंस है, इसका आंसर मेरे पास क्या, बोर्ड के पास भी नहीं होगा अभी आपको देने के लिए। वो आपके सामने इन क्वेश्चंस को आंसर में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप सीबीएसई से पीछे हो जा रहे, तो वो कैसे इसको मेकअप करेंगे? एक बार वो ये कह सकते हैं कि हाँ, आपका एकेडमिक सेशन डिस्टर्ब होने नहीं देंगे, आपको हमेशा ये एक्स्ट्रा टाइम मिलता हुआ रहेगा। लेकिन भले अगर वो आपके लिए ये कर दे, तो क्या इससे आपका जो आप सीबीएसई वालों से पीछे हो जा रहे हैं वो कवर हो सकता है, रिकवर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी, किसी भी हाल में नहीं। तो बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि इस सिचुएशन में पढ़ने के बाद बस हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस बोर्ड को ऑप्ट किया है और इस बोर्ड के डिसीजंस के साथ हमें रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अभी आप लोग किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स में और खुद को इंडल्ज ना करें, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट के बीच में खुद को लेके ना जाएं। आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों को एक टारगेट मिल गया है अगस्त 15 का, तब तक हम लोग अपनी फुल ऑन तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस और रिविजन के साथ रेडी होकर रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर तब जाके अगर देखते हैं कि कोरोना के केसेस ठीक नहीं होते हैं, तो हम लोग इसके लिए अगर दूसरी फाइट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर भी सिचुएशन देखा था, एक टाइम जब मार्च के टाइम पे हमारे पास सिचुएशन इतने वर्स्ट थे। आगे जाकर एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पर स्कूल ओपन हुआ था, हम लोग स्कूल जाना स्टार्ट किए थे। आज अगर हम किसी से ये बात कहेंगे तो कल हमें वो यही बात याद दिलाएगा, यही कहेगा कि 2 महीने बाद की सिचुएशन को आप अभी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? 2 महीने बाद हो सकता है कि दोबारा स्कूल जाने वाले सिचुएशन हो जाए। तब तो हम लोग स्कूल गए थे पिछले साल, बहुत सारे बच्चे स्कूल गए थे, रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड शो कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पॉइंट है वो अब बिल्कुल भी किसी तरह से स्टैंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप लोग खुद को स्ट्रांग बनाइए और एग्ज़ाम के लिए अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास है नहीं। बाकी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर
अगर आपको लग रहा है कि होम सेंटर का एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन जितना टफ होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। होम सेंटर पे एग्जामिनेशन होगा, आपके स्कूल के टीचर्स एग्जामिनेशन लेंगे। जैसे कि इस बच्चे के कमेंट में भी देखा कि प्राइवेट स्कूल्स अपने को खुद के रिजल्ट्स को मेंटेन करना चाहते हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो लोग आप उस तरह के स्कूल्स में और बाकी सारे स्कूल्स में ही बच्चों को इस बार किसी भी तरह से टफ सिचुएशन को फेस करवाने के लिए नहीं कहा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों रिलैक्स रहो, अपनी तैयारी करो। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड करोगे आप लोग बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। आज की इस वीडियो में हमारे ये क्वेश्चंस रहेंगे। मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर आप लोगों के नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा सबमिट हुए तभी ये रिवीजन सीरीज बैच स्टार्ट होगा, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और साइन अप फॉर्म्स जो आपके पास दिया गया उस लिंक को भी आप दूसरी जगह पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादातर बच्चे रजिस्टर हो। जितने बच्चे रजिस्टर होंगे उसी के बेसिस पर हमारा ये जो रिवीजन बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ फॉर्म को भी फिलअप कीजिए, दोनों ही चीज़ें कीजिए, इसी के बेसिस पे मैं फाइनल डिसीजन लूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।